देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है। यह न केवल यात्रियों को सुविधा और सुलभता प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति देता है। जब किसी क्षेत्र को नई ट्रेन सेवा या रेल मार्ग विस्तार की सौगात मिलती है, तो क्षेत्र न केवल शेष देश के बेहतर तरीके से जुड़ता है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार भी खुलते हैं। 2 बार मेरी मीटिंग जीएम नॉर्दर्न रेलवे से हुई, बड़े विस्तार में हुई, और उसमें ये भी कहा गया कि एक तो ये ट्रेन हरिद्वार वाली अगले 6 महीने का मैंने उनको समय दिया है, जिसके अंदर इन ट्रेनों में वो कोचेज़ दिए जाएं जहां पर टॉयलेट की सुविधा है। और दूसरा जो हिमाचल एक्सप्रेस हमारी ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी पे यही जाती है, तो हमने उसके भी पूरे जो रैक्स हैं, उसके जो कोच हैं, उनको भी नए देने के लिए मैंने कहा है, ताकि एक बड़ी सुविधा साफ़ सुथरी ट्रेन हिमाचल को मिले। और उसका लक्ष्य हमने मार्च 2026 रखा है। और हमीरपुर के भोरन क्षेत्र में प्रस्तावित रोजगार मेले को प्रशासन की ओर से रद्द किए जाने को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला सरकार के इशारे पर लिया गया, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। साथ ही राजेंद्र राणा ने कहा कि मेला कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यकर्ता की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य निजी कंपनियों के माध्यम से युवाओं को नौकरी दिलाना था। हिमाचल प्रदेश में आज आम लोगों में, आम जनमानस में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब से हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार आई है और जब से सरकार ने शपथ ली है, तब से लेकर हिमाचल प्रदेश में लगातार हिमाचल प्रदेश का नुकसान हो रहा है। 2022 दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 23 में हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर, इतना डिजास्टर है कि चारों तरफ तबाही हो गई। 24 में पॉलिटिकल डिजास्टर हुआ। 25 में फिर से हिमाचल प्रदेश की जगह जगह तबाही हुई। और आज जिस तरीके से मंडी जिला में बहुत भारी नुकसान हुआ है और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी समर्थन मिला है। एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत करते हुए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने जायज हक के लिए शांतिपूर्ण मार्च करने से भी रोका गया। वहीं पीडीपी पर निशाना साधते हुए इमरान डार ने कहा कि ये पार्टी हर बार नए झूठे नैरेटिव फैलाने में लगी हुई है। देखिए, बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने एक अच्छा प्रोटेस्ट निकाला था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, इसको शायद पीसफुल प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक जेन्युइन डिमांड थी और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती जो मुझे सुनने को मिला सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, नहीं हुआ होना चाहिए था। हम सब इस टाइम पे चाहते हैं एक जबान में बात करना। और क्या चाहते हैं? हम सारे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने हकूक जो हमसे इलीगली छीने गए वो वापस मिले। और जो स्टेटहुड की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो या एंटी नेशनल चीज है। ये विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डिमांड। और खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि यहाँ पर स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। तो क्यों स्टेटहुड को डिले किया जा रहा है? ये हमारे साथ ये सिर्फ किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये लोगों का मसला है, क्योंकि लोगों के मसले इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम करना चाहती है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उमर साहब की सरकार को जो है हर किसी लेवल पे उनको एम्पावर मिले, और ताकि वो जो लोगों की खिदमत करनी है वो पूरी से अच्छे से। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि लोग यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, हमको मालूम है। आप देखिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले क्या बोला, उन्होंने 3 चीजें बोली थी, अगर आपको याद होगा। पहला उन्होंने बोला था कि डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन हो गया। उसके बाद बोला था इलेक्शन का, इलेक्शन भी हो गया। और तीसरी चीज जो कल्मिनेट करनी थी वो थी स्टेटहुड की। अगर अब बीजेपी ने इलेक्शन जीता होता है, मैं आपको वसूख से बोल रहा हूं,
विद 100% अथॉरिटी, तो बीजेपी ने यहाँ पे स्टेटहुड देना था। लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से लोगों ने वोट नहीं किया। बदकिस्मती हमारी, या क्या मैं बोलूं इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई और उनकी कैलकुलेशन खराब हो गई। तो कोई ऐसी वजह मुझे बताइए कि क्या डिले करने का रीजन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जाके बोल रही है हर किसी जगह पे कि सिचुएशन नॉर्मल है, हम जितना अभी तक हालात ठीक नहीं है, सबसे ज्यादा हालात ठीक है, तो क्या चीज इनको रोक रही है कि ये डिले करने में। राजस्थान में बारिश और बाढ़ से स्थिति बेहद खराब है। अजमेर का हाल सबसे बुरा है। शहर और आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन तस्वीरों में पूरा अजमेर शहर पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त बारिश के बाद पूरे शहर में पानी ही पानी है। अजमेर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। जनजीवन थम सा गया है। भारी बारिश के बाद में अजमेर में सैलाब की स्थिति है। इस वक्त सड़कें दरिया बन चुकी है। हम अजमेर की ये जो मेन रोड है, ब्रह्मपुरी रोड, इस पर हैं और आप तस्वीर देखिए कि दूर दूर तक आपको सैलाब नज़र आएगा। पानी आप देखिए कि लगातार ये फ्लो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों में पानी गया। यहाँ की स्थिति देखिए कि सड़क एक तरह से नदी बन चुकी है और इसलिए काफ़ी मुश्किल आ रही है। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर ब्लॉक भी किया गया अलग अलग जगहों में, फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो मुश्किल है लोगों के सामने, आप देखिए कि कितनी मुश्किल है। ये सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च है, अजमेर की सबसे बड़ी चर्च, और चर्च के अंदर आप देखिए कि पानी जा चुका है यहाँ पर, और यहाँ कोशिश की गई है अंदर पानी को रोकने की। ये अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। अब इसके अंदर, अस्पताल के अंदर आप देखिए कि क्या स्थिति हो रही है। पानी की काफ़ी, अब ये पानी अंदर तक जा रहा है और मरीज जा रहे हैं, उनके सामने कितनी मुश्किल हो रही होगी। आप देखिए कि यहाँ अंदर जाना, अंदर वार्ड में पानी जा चुका है, पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं आप देखिए कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर इस पानी के अंदर। पूरे अजमेर के अंदर लगभग यही स्थिति हो रही है यहाँ पर, और आसपास की दुकानों में वहाँ पर भी पानी भर चुका है। कितना पानी है, मुश्किल आ रही है। कहाँ से आए आप? हम किशनगढ़ के करीब उटड़ा गांव में, तो वहाँ से आए। कमला नेहरू के अंदर हमारा पेशेंट एडमिट है। हाँ। तो अभी 1 घंटा हो गया, चारों तरफ से रास्ता देख रहे लेकिन मिला नहीं। उसके बाद में हमारे साथ लेडीज़ भी है और पेशेंट को इमरजेंसी है, तो आना ही पड़ा खाना वाना लेके। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी मुश्किल आ रही है पानी के अंदर, आपको चलने में आ रही होगी। चलने नहीं आ रहा है। हमारा चलने नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप देखिए कि काफ़ी दिक्कत है लोगों के सामने। कि आप देखिए कि पुलिस भी कोशिश कर रही है। पानी काफ़ी ज़्यादा है, क्या कर रहे हैं आप? काफी पानी बहुत ज्यादा है सर। मदद कर रहे हैं लोगों की कुछ? मदद तो करो सर, इसमें थोड़ा ऊंचा करवाओ इसको, रोड को ऊंचा कराने के बाद पानी का निकासी निकालो, बाईपास पानी की निकासी होनी चाहिए। आप देखिए कि ये स्थिति हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पानी का जो यहाँ पर अब ये निकासी को लेकर भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पानी ऊपर से पानी देखिए कि पानी का फ्लो और आ रहा है, तो ये पानी और बढ़ सकता है। और इसके पास में सामने ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, क्योंकि पूरा पानी आप देखिए कि फ्लो इधर जा रहा है, तो ये कॉलोनी के अंदर पूरा पानी भर गया। और जो शॉप है यहाँ पर, दुकानें देखेंगे तो उनके बेसमेंट में सब में पानी भर चुका है, और जो नीचे दुकानें हैं उनके अंदर पानी जा चुका है। तो अजमेर के अंदर काफ़ी मुश्किल हो रही है लोगों के सामने भारी बारिश की वजह से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।